प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक पिछली वीडियो में हमने 2 लेसन को कंप्लीट किया है जो हमारा ख़त्म हो गया है। कल हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिए थे और सार्थक अंकों के बारे में भी पढ़ लिया था। तो बेटा जो सार्थक अंक के 2 न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग लगा ही सकते हो। सीधा क्षेत्रफल निकालना है, किसी में आयतन निकालना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विमीय विश्लेषण, या इसी का दूसरा नाम भी हम ले सकते हैं चैप्टर का विमा, ठीक है। आखिरकार ये विमा कहलाती क्या है, इस चैप्टर में हम लोग विमा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि विमा क्या होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से विमा होती हैं घातें, ठीक है, जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हम चढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एल स्क्वायर, तो जो क्षेत्रफल को व्यक्त कर रही है और एल पर 2 की घात चढ़ी है, इसलिए एल क्या होगी, विमा हो जाएगी, ठीक है। तो किसी विमा क्या होती हैं, एक प्रकार की घातें होती हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। विमा क्या होती हैं, एक प्रकार की घातें जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, अर्थात विमा। विमा क्या कहलाती है बेटा, जानते हैं विमा, क्योंकि चैप्टर का नाम है विमा, तो विमा के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। विमा क्या होती हैं, विमा वे घातें होती हैं, विमा वे घातें होती हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। विमा क्या है, विमा एक प्रकार की घातें हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए कहाँ चढ़ाई जाती हैं, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लूँ, माना कोई राशि है, मैंने मान लिया माना कोई राशि है, कोई भी है, कोई राशि है, ठीक है। माना कोई राशि है जिसको ABC के द्वारा यदि मैं व्यक्त करूं, जिसमें, या मैं कह दूं जिसमें लंबाई है, लंबाई को मैं L से प्रदर्शित करूं, द्रव्यमान है उसको मैं यदि M से प्रदर्शित करूं, ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। समय है यदि मैं उसको T से प्रदर्शित करूं। माना कोई राशि जिसमें लंबाई को L से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को M से तथा समय को L से प्रदर्शित किया गया है, तथा इसकी विमा को मैंने मान लिया, तथा इनकी घातें मान ली, या घातें मान ली मैंने ABC है, ठीक है। एक मैंने कोई राशि मान ली, अब पता नहीं है कौन सी राशि है, और उसकी मैंने कुछ घातें मान ली कि मतलब L में A की घात है, M में B की घात और T में C की घात है, ये कुछ मैंने मान लिया है, ठीक है। अब यदि मैं इसकी विमा लिखूं, इसी को कहते हैं विमा सूत्र, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, बड़े कोष्ठक के अंदर हमेशा लिखा जाता है, जो जिसकी घात है उसी को L की पावर A, M की पावर B और T की पावर C। इस प्रकार से हम किसी भी राशि के मूल मात्रकों में व्यक्त करेंगे, उसके बाद उसकी विमा लिखेंगे। चलिए अभी एक हम विमा लगाएंगे, अभी कुछ राशियों की विमा लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विमा क्या कहलाती है। हमेशा किसके अंदर लिखी जाती है, बड़े कोष्ठक के अंदर। विमा क्या होती हैं, एक प्रकार की घातें हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। जो मूल मात्रक है ना लंबाई, जो द्रव्यमान भी मूल मात्रक, T भी मूल। तो विमा क्या है, एक प्रकार की घातें हैं, मतलब ये हमारी क्या कहलाएंगी, विमा कहलाएंगी, ठीक है। विमा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन,
डायमेंशन, ठीक है। यहाँ SION होगा या TION होगा, जो भी हो कर लेना। डायमेंशन, ठीक है, क्या कहलाती हैं? एक प्रकार की घातें हैं जो किसी मूल राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो ये इसका क्या हो गया? विमा सूत्र। क्वेश्चन बेटा विमा की परिभाषा नहीं आती है, हमेशा आता है कोई ना कोई राशि की विमा लिखना। तो किसी भी राशि की विमा लिखने के लिए सबसे पहले हम उसको मूल मात्रकों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो किसी राशि की विमा, अभी मैं बताऊंगा किसी राशि की विमा को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले उसको मूल मात्रकों में तोड़ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ राशियाँ लिखूँगा, उनकी विमाएँ तुम्हें, अर्थात मैं कुछ मूल मात्रक लिखूँगा, उनकी विमाएँ तुम्हें याद करनी है। उसके बाद हम किसी भी राशि की विमा को लिख सकते हैं, जो मैं तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि विमा क्या होती हैं। विमा का एक एग्जाम्पल है, मतलब कैसे विमा को प्रदर्शित करेंगे। अब मैं आपको मूल मात्राओं की कुछ विमाएँ बताऊंगा, जिसको आप नोट करके उसको पता कर लीजिएगा कि किसकी विमा क्या होती है। उसके बाद आपको किसी की भी विमा याद नहीं करनी, ओनली तरीका देखना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं जो आपको कुछ विमाओं को याद करना है, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मतलब मूल राशियों की विमाओं को तो याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले लंबाई। क्या देखते हैं? लंबाई। लंबाई की बेटा मूल मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? मीटर। पहले लेसन में ही पढ़ा था, सॉरी दूसरे लेसन में पढ़ा था। और इसकी विमा होती है L, ठीक। इसके बाद आते हैं द्रव्यमान। क्या आते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और इसकी विमा होती है कैपिटल M, ठीक। इसके बाद आते हैं समय। ये तीन यूज सबसे ज़्यादा होनी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की विमा जो होती है वो होती है T, ठीक। इसके बाद आता है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन या डिग्री सेल्सियस। इसकी जो विमा होती है या तो K कह सकते हैं या हम थीटा कह सकते हैं। मतलब या तो ये, ठीक, या थीटा या K। अब आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी मूल राशि होती है ना। विद्युत धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर, और एम्पियर की जो विमा होती है वो होती है A, ठीक। अब आते हैं विद्युत धारा के बाद फिर आता है एक और मात्रक, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडेला, और इसकी जो विमा होती है CD। ये बहुत कम यूज होने वाली राशियां हैं, सबसे ज़्यादा यूज होंगी ऊपर वाली। ज्योति तीव्रता के बाद होता है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, अर्थात ये हमारा यूज होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। आणविक मात्रा, इसका क्या होता है? मोल, और इसकी विमा भी होती है मोल, अर्थात MOLE, सात, एक साथ, ठीक है। इसके बाद एक और है कोण। क्या? कोण। ये हम कभी कभी मूल राशियों में ही मान लेते हैं इसको, लेकिन है नहीं वैसे। कोण का मात्रक तो जानते हैं रेडियन होता है, और इसकी जो विमा होती है वो L पर अंश, अर्थात L अंश, ठीक है। इसकी विमा L अंश। तो हमें कुछ ये मूल राशियों की जो विमा है इनको याद करना है, ठीक, क्लियर। पहली लंबाई अर्थात L, द्रव्यमान M, सेकंड T, केल्विन K या थीटा, एम्पियर A, कैंडेला CD, मोल, रेडियन L अंश, ठीक। इनको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। और नीचे इसी के लिख लेना, विमाओं को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर
लिखा जाता है। नोट डाल के क्या लिख लेना है, विमाओं को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। चलिए इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम किसी भी राशि की विमा निकालने का तरीका देखते हैं कि कोई भी राशि है उसकी विमा निकालेंगे तो क्या आएगी और कैसे आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगला। चलिए बेटा, अब देखते हैं किसी भी राशि की विमा को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, किसी भी राशि की विमा ज्ञात करना। किसी भी राशि की विमा ज्ञात करना। कैसे करते हैं हम ज्ञात किसी भी राशि की विमा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी राशि की विमा को ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था, तो उस राशि के मात्रकों को मूल मात्रक में बदल लेते हैं। ठीक है, किस में बदल लेते हैं? मूल मात्रक में बदल लेते हैं, या मूल राशियों में बदलेंगे, फिर उनके मात्रकों में बदल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? किसी भी राशि की विमा लिखने के लिए, ज्ञात करने के लिए, या किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि के मात्रकों को मूल मात्रक में बदलते हैं। मूल मात्रक में बदलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, ठीक, वेग की विमा ज्ञात कीजिए। किसकी? वेग की विमा। तो कैसे निकालेंगे भाई वेग की विमा? वेग की विमा निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो मात्रक होता वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसका जो मात्रक हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड, तो पहले से चेक कर लीजिए ये मूल मात्रक हैं कि नहीं है। तो हैं भाई। तो चलिए, अब मीटर की विमा क्या होती है? एल, और समय की विमा क्या होती है? टी। अब टी की घात को ऊपर ले जाएंगे, काय की पावर बन जाएगी माइनस की, तो एल टी की पावर -1। किसकी विमा हो गई ये? वेग की विमा। चलिए, यदि मैं कहूँ कि त्वरण की विमा भाई ज्ञात कीजिए, तो त्वरण की विमा का भी मात्रक तुम लोग जानते हो, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर की विमा भाई तुम लोग जानते हो क्या होती है? एल, और सेकंड अर्थात 2 घात है तो टी की पावर 2, और यदि मैं अब इसको ऊपर ले जाऊं तो बन जाएगा एल टी की पावर -2, क्योंकि घात के ऊपर ले जाते हैं तो काय में बन जाती है? माइनस में। ऐसे ही हम किसी भी राशि की विमा निकालेंगे, सबसे पहले उसको मूल मात्रकों में चेंज करेंगे। फिर चलिए और भी कुछ देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं और भी विमाएँ। चलिए बेटा, अब जैसे मैं कह दूं एक और नया, जैसे मैं कह दूं बल की विमा। किसकी विमा? बल की विमा क्या होगी? तो निकालना तो हम लोग जान ही गए हैं। सबसे पहले बल के मात्रक को मूल मात्रक में बदलेंगे। होता क्या है? न्यूटन। न्यूटन के अलावा एक और बल का मात्रक होता है, क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बेटा इसके लिए हमें बनना चाहिए सूत्रों का खजाना। ठीक है, अर्थात बल की जैसे विमा निकालनी है तो F बराबर क्या होता है? ma। तो m का मात्रक किलोग्राम और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे हमें, मतलब किसी भी राशि की विमा निकालने के लिए उसका हमें सूत्र बनना चाहिए। फिर सूत्र के बाद उसको हमें मूल मात्रकों में तोड़ने वाला भी सूत्र बनना चाहिए। जैसे मेरे पास ये है, F ये हो गया
त्वरण का मात्रक मैंने लिख दिया। अब m की बेमा m और इसकी बेमा l और सेकंड की बेमा t की पावर 2। अब मैं यदि इसको सभी को एक साथ लिखूं तो मेरे पास आ जाएगी बल की बेमा m l t की पावर -2। तो इस प्रकार मैंने किसकी बेमा निकाल ली है? बल की बेमा। अब यदि मैं कार्य या ऊर्जा की बेमा निकालूं, कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा मतलब ऊर्जा का मतलब कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, उसकी बेमा कैसे निकालेंगे? कार्य या ऊर्जा की बेमा। हमें मालूम है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो हमें यदि बल की बेमा सीधे याद हो तो वो रख देंगे, विस्थापन की बेमा सीधे याद हो तो वो रख देंगे, नहीं तो इसको मूल मात्रकों में तोड़ेंगे। बल के मूल मात्रकों में मैंने तोड़ा, क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ विस्थापन को मैंने तोड़ा तो भी आ गया मीटर। तो चलिए अब इसकी बेमा रखते हैं। किलोग्राम की m, मीटर की l, इस मीटर की l और इस सेकंड की नीचे सेकंड स्क्वायर होता है, इस सेकंड की t की पावर 2। तो चलिए इसको यदि मैं एक साथ लिखूं तो l स्क्वायर बन जाएगा, मतलब m l स्क्वायर t की पावर -2। तो कार्य या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की बेमा जो आई है m l स्क्वायर t की पावर -2। चलिए और भी बेमाएँ निकालते हैं। वैसे इस लेसन को सबसे लास्ट में देना चाहिए था ताकि हमें सारे के सारे फॉर्मूले बनने लगते, फिर हम किसी भी राशि की बेमा को निकाल सकते थे, लेकिन बुक वालों ने इसको शुरुआत में दे दिया है। तो चलिए अभी जितने याद हैं सूत्र उनकी निकाल लेते हैं, फिर कुछ याद कर लेंगे, कुछ आगे हम बताते जाएंगे तो उनकी बेमा भी निकालते जाएंगे। अब चलिए बेटा और भी बेमाएँ देखते हैं, फिर हम अभी कुछ और देखते हैं, फिर हम एक टेबल बना लेंगे, उनको लर्न करेंगे, जितनी हो जाएंगी लर्न करेंगे, नहीं तो फिर हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बेमाएँ याद होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी चलिए देख लेते हैं। अब जैसे मैं कहूँ शक्ति, शक्ति क्या होती है? P W/T कहलाती है, अर्थात कार्य एकांक समय में किया गया कार्य या कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती है कार्य करने की क्षमता को। तो और इसको क्या कह सकते हैं? एकांक समय में किया गया कार्य कह सकते हैं, ठीक है, या कार्य करने की दर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए कार्य है, कार्य को क्या लिख सकते हैं? पहले हम लोग बल गुणा विस्थापन, अभी पढ़ा था ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और ये क्या है? t समय। तो चलिए समय तो मूल मात्रक है, बल नहीं है, विस्थापन भी मूल मात्रक है क्योंकि दूरी है। बल को बनाते हैं, F बराबर m है, वहाँ से बन जाएगा क्या? किलोग्राम, या फिर पहले ऐसा लिख लो, बल को द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, और ये गुणा में ये हमारा विस्थापन है और नीचे हमारा क्या है? समय है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। द्रव्यमान की m कहलाती है और त्वरण हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? l t की पावर -2, ठीक है, और विस्थापन की हमारी l होती है और समय की हमारी t होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने त्वरण की निकलवाई थी तो डायरेक्ट लिख दी है। तो क्या आएगा? सबको सॉल्व करेंगे तो m l स्क्वायर टी की पावर -2 एक जे जाएगी, टी की पावर -3, मतलब m l और t तो सबसे ज़्यादा यूज होने हैं। ये निकाल ली हमने शक्ति की बेमा। ठीक है, अब कुछ और बेमाएँ निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए एक और बेमा किसी की भी। जैसे मैं कहूँ क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी बेटा? l स्क्वायर। यदि मैं कहूँ आयतन की, तो आयतन की भी आप लोग निकाल सकते हो, मीटर की होता है आयतन, तो क्या आ जाएगी? l की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं कहूँ आवेश की, किसकी? आवेश की, आवेश क्या कहलाता है? Q बराबर IT, अर्थात एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर की हम जानते हैं बेटा A कहलाती है और सेकंड की जानते हैं T कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बेमाएँ निकालते हैं। अब मैं एक बेमाओं की टेबल लिखूँगा तो उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जो हो जाए, ना हो तो फिर आगे तो हो ही जाएंगी।
चलिए बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ बेमाएँ लिखी हैं, राशियों में परिवर्तन लिखा है और राशियाँ लिखी हैं। तो ये इनकी बेमाएँ हैं, इनको आपको याद करना है। याद नहीं हो रही तो जो निकालने का तरीका बताया, पहले मूल मात्रकों में चेंज करो, फिर उसकी बेमा निकालो। अर्थात हमें किसी भी राशि की बेमा निकालने के लिए हमें उसका सूत्र बनना चाहिए। अर्थात हमारे माइंड में होना चाहिए सूत्रों का खजाना, जो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। जैसे जैसे लेसन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें सूत्र मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे वैसे हम भी बेमाओं को अच्छे से याद करते जाएंगे। और वैसे अभी डायरेक्ट किताब में पूछ दे तो डायरेक्ट भी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस लेसन को मैंने बताया ना, लास्ट में देते हैं तो हमें सब फार्मूला का खजाना आ जाता, फिर हम किसी भी सूत्र की बेमा निकाल सकते थे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दिया है जैसे घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात द्रव्यमान m एल 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 3 बार आएगा, ऊपर जाएगा -3, ठीक है। इसी प्रकार दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, बल की बेमा रखी और मीटर स्क्वायर ऊपर ले गए तो एक और माइनस की पावर बन गई। फिर मैंने लिखा है आवेग, क्या होता है? बल गुणा समय। तो बल की बेमा और समय की बेमा आपस में मैंने गुणा कर दिया। देखो, टी की पावर -2 होती थी, एक टी कट गया, ओनली एक टी बचा है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे बल आगुण। ये सभी जितने भी मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे लेसन ही तुम्हारे चैप्टर में है, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे जाके सीधा आवेश का चैप्टर है, बल आगुण का चैप्टर, प्रतिबल का, विकृति का, प्रत्यस्त गुणांक का, पृथ्वी का, ये सारे के सारे चैप्टरों में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश, सॉरी यहाँ पे आवेग है, आवेश नहीं है। आवेश की तो मैं वहाँ पे अभी तुम्हें निकलवा चुका हूँ। यहाँ क्या है? आवेग। आवेग क्या कहलाता है? बल गुणा समय, अर्थात उसकी बेमा को सॉल्व करेंगे तो ml t की पावर माइनस बनाएगी। फिर मैंने लिखा बल आगुण। बल आगुण बल गुणा विस्थापन, अर्थात जो बल आगुण की बेमा होगी वो कार्य की बेमा के बराबर होगी। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, ऐसी राशियाँ बताइए जिनकी बेमाएँ बराबर होती हैं। तो हम कह सकते बल आगुण, और वो निकाली थी हमने कार्य, क्योंकि सूत्र दोनों का एक ही था। प्रतिबल, प्रतिबल क्या कहता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो उसकी आई ml की पावर -1 t की पावर -2। इसी पे का विकृति। विकृति तो लंबाई और लंबाई का अनुपात होता है, मतलब जो वृद्धि होगी और प्रारंभिक लंबाई। तो l की पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। l से l काटेंगे तो, या उसकी कुछ ना करो, इसको लिख दो बेमाहीन। क्या लिख दो? बेमाहीन, मतलब इसकी बेमा ही नहीं होती है। एक तो हमें ये क्वेश्चन का एक और यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि वो राशि बताइए जिसकी बेमा नहीं होती है। तो एक ये क्या हो गई है? विकृति हो गई है। इसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। अभी हमने प्रतिबल की निकाली थी, ये आई थी, अर्थात हमें फिर दो राशियाँ ऐसी मिल गई जिनकी बेमाएँ आपस में कैसी होती हैं? समान होती हैं। एक और, अब मेरा पृष्ठ तनाव क्या होता है? लंबाई बटे बल बटे लंबाई। क्या होती? लंबाई से लंबाई कट जाएगा, m t की पावर -2। तो ये कुछ मैंने बेमाएँ लिखी हैं और कुछ आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो जो जो अच्छी लगें वो बेमाओं को आप लोग लिख लेना। वैसे जिसमें जो स्टार बना है उनको ज़रूर लिखना, और चाहे किसी को ना लिखना। देखिए बुक में काफ़ियों में स्टार बना है, तो स्टार वाली बेमाओं को और लिख लेना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।